मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल पर। क्लास 12th के बच्चों का देखिए केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं साइंस साइड के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये इंटीग्रेशन। इसका नाम है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलन। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रूफ करने के लिए भी पूछता है और इस पर सवाल तो हर साल पूछता है। जितने भी 12th में इस बार हाफ ईयरली एग्जामिनेशन दिए होंगे बच्चे को खुद देखे होंगे पेपर को, और बोर्ड एग्जामिनेशन चाहे दें चाहे प्री बोर्ड दें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बिना केमिस्ट्री का पेपर बन जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो डियर्स इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए एकदम सरल भाषा एकदम सरल तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए क्या होता है। बात हो रही है यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखिए जब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर R होता है, यहाँ पर क्या मिलता है हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है। रिएक्टेंट मिलाते हैं हम लोग, रिएक्टेंट को लेते हैं तो उससे क्या मिलता है हम लोग का प्रोडक्ट मिलता है। जब अभिकारक का एक अणु अभिक्रिया में भाग लेता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। जब एक अणु केवल अभिकारक का एक अणु जो क्या होता है अभिक्रिया रिएक्शन में वो पार्टिसिपेट करता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन दोस्तों अभिक्रिया की दर का मतलब हम लोगों ने बताया था कि dR/dt जो था एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। यानी इसका मतलब कि रिएक्टेंट को चेंजिंग हो रही है, इसके कॉन्सेंट्रेशन में चेंजिंग हो रही है, तभी आप लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है। भाई ऐसी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, dR/dt जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, R के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है ना, R के क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मैं यहाँ माइनस लेके चल रहा हूँ, माइनस क्यों लेके चला जा रहा है, क्योंकि जो उत्पाद जो अभिकारक होगा अगर वो क्या करेगा, उसके उत्पाद में अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन हो रहा है तो नेगेटिव तो आएगा ही, और उत्पाद मिल रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये रिएक्शन तो आप लोगों को मिल गया, ठीक है। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह को हटाते हैं तो आपको क्या मिलता है, dR/dt इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के आर, ठीक है, माइनस के आर हो जाएगा आप लोगों का। अब इस अभिक्रिया को मैं आगे लेकर चलता हूं। देख रहे हैं आपका यहाँ dr दिख रहा है और r इधर है, तो मैं एक तरफ पहले कर लूं सभी लोगों को, तो dr/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के dt हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, इसको कुछ भी नहीं करना, डिस्टेंस को हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, प्रथम मान लेंगे। पहला इक्वेशन हम लोग का हो गया। अब इस प्रथम इक्वेशन का हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो क्या किया जाएगा, समाकलन करने पर देखिए ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट को हम लोगों ने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। जब आप करते हैं तो आपको किरणा की तरह से रेंगाना होता है और ये हो जाता है dr/ क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रल माइनस के dt, और एक कांस्टेंट भी इसके साथ जुड़ता है, जानते हैं कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये कांस्टेंट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आप डिफरेंशिएशन को जानते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं किसी चीज को और उसको इंटीग्रेट करते तो हमको वही फंक्शन मिल जाता है। तो कांस्टेंट इसलिए चला जाता है क्योंकि हो सकता है कोई कांस्टेंट फंक्शन रहा वो जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, लेकिन बाद में क्या इंटीग्रेशन वो मिलेगा नहीं, इसीलिए सी लेकर चला जाता है ताकि वो कांस्टेंट जो कांस्टेंट टर्म है वो पता चल जाए। जब आप इसको करते हैं तो इसके लिए देखिए दो बेसिक फार्मूले को आप याद रखिएगा। यहाँ पर पहले इंटीग्रल dx अपॉन अगर x मिले आप लोगों को ये होता है log x हो जाता है, ठीक है, हो जाएगा आप लोगों का क्या, log x हो जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे डिफरेंस तो क्या हो जाएगा आप लोगों का, जब इसे आपने किया तो ये आप लोगों का हो गया, ये हो जाएगा क्या, log r हो जाएगा इक्वल टू, अब ये देखिए कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म आगे चला जाएगा माइनस के, अब ये dt प्लस c, तो ये जो होगा इससे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, केवल बचेगा आप लोगों का t। तो log r इज इक्वल टू जो हो गया माइनस kt प्लस c हो जाएगा, और ये इक्वेशन नंबर हम लोग इसको मानते हैं 2। अब देखिए ये जब बातें हो गई आप लोगों की, तो इतनी बातों के बाद आप क्या करेंगे, देखिए ये जो लफड़ा फंसा हुआ है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c का, पहला काम क्या है, इसको हम लोग को निकालना बहुत जरूरी है। किसको निकालना जरूरी है, इस कांस्टेंट टर्म का मान k का वैल्यू क्या रहेगा, ये जो c का वैल्यू है वो क्या रहेगा, c, ये तो इस तरह में आप लोगों का ये c का वैल्यू क्या रहेगा। अब c की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग चलते हैं प्रारंभ में चलने का मतलब क्या है, जब चलेंगे स्टार्ट में आप, तो प्रारंभ में अगर देखा जाए तो प्रारंभ में जान सी बात है कि प्रारंभ में जब आप चलेंगे तो उस समय t जो आपका था वो क्या था, जो t था, भाई ऐसी बात है, समय जो था, समय तो शून्य ही रहेगा, समय क्या रहेगा, शून्य रहेगा। तो जब समय शून्य रहेगा तो यहाँ पर उस केस में जो r आपका था वो क्या था, r0 था, क्योंकि कोई भी जो रिएक्टेंट जो था उत्पाद था उस समय तो समाप्त हुआ नहीं था, वो आप लोग का एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पर था, ठीक है ना। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोगों का, r0 हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, इस इक्वेशन को फिर से हम लोग बदलते हैं।
तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग का कि क्या हो जाएगा, log r नॉट इज इक्वल टू log और नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, और ये प्लस क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये t इज इक्वल टू 0 हो गया। तो देखिए t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इनटू क्या कर लीजिए 0 लिख लीजिए और प्लस c लिख लीजिए। इसका मतलब ये पूरा टर्म जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, c की जितनी वैल्यू क्या आ गई आप लोगों की log r नॉट आ गई। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन को इसको हम लोग क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन का यूज ले आकर हम लोग यहां पर करेंगे, कहां पर डिस्टेंस c इज इक्वल टू log r नॉट को यहां पर ले जाकर हम लोग यूज करेंगे। चलिए करते हैं, किससे कहा जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। जब चला जाएगा तो क्या होगा, देखिए यहां पर चला गया, ये हो गया क्या log r इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस kt प्लस log r नॉट हो जाएगा। जब ये बात हो गई log r इज इक्वल टू माइनस kt प्लस log r नॉट, तो यहाँ पर अब चीजें बहुत हम लोग की क्या हो चुकी है, आसान हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, log वाला जो टर्म रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एक साइड ला देंगे। तो लाया जा रहा है, देखिए log r माइनस log r नॉट इज इक्वल टू माइनस kt। ठीक है, माइनस kt आप लोग का, तो ये साथ में चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिस्टेंस, ये माइनस इधर आप लोग को मिल रहा है, तो इस माइनस को भी आप हटाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है टर्म को थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, इधर से उधर कर दीजिए। तो इसको जब आप आगे लिख दीजिए आप लोग, तो log r नॉट माइनस क्या हो जाएगा, log r कर लीजिए इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा kt हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको माइनस को क्या किया, बैलेंस कर लिया। ठीक है, अब देखिए एक आपके पास फार्मूला, मैं इधर आप लोग को एक और फार्मूला लिख रहा हूं डिस्टेंस, कि अगर log m होता है माइनस log क्या होता है n होता है ना, तो यहाँ पर होता है log m by n होता है। ठीक है, log m by क्या हो जाता है, n हो जाता है। तो वही चीज आप लोग को यहाँ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्टेंस log क्या हो जाएगा, r नॉट बटे में क्या हो जाएगा, r हो जाएगा इक्वल टू kt हो जाएगा। ठीक है, log r नॉट by r इज इक्वल टू जो होगा वो kt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब kt हो गया, तो यहाँ से अगर आप t को निकालेंगे k को, तो k बराबर क्या आ जाएगा 1 by t, और ये हो जाएगा log r नॉट by r हो जाएगा। ठीक है, और नॉट by क्या हो गया आप लोग का r हो गया। अब इतनी बातें जब आपने निकाल ली, तो यहाँ पर एक चीजें समझिए डिस्टेंस इसको, ये आप लोग समझिए इक्वेशन को ला चुके हैं, लेकिन अभी तक जो बातें थी, ये पूरा का पूरा जो आप लोग चल रहे थे, देखिए बेस में जब सभी के तार लॉग में वो ई था, ई का देखिए क्या लफड़ा है, समझिए ध्यान से इस चीज को। ये फार्मूले में जो देखिए जो आता है यहाँ पर आप लोगों को क्या, ये कुछ कोई नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने के लिए, यहाँ पर देखिए वो क्या है। तो ये जो चीजें डिस्टेंस देखिए, जब भी लॉग के बेस में क्या मिले, ई मिले, अगर उसको लॉग के बेस में आपको 10 करना होता है, लॉग के बेस में 10, यहाँ पर लॉग के बेस में जब ई है तो 2.303 का इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करना बहुत अनिवार्य है। तो इसका मतलब log e जब रहता है बेस में, तो उसको हम लोग तरीके से ln पढ़ते हैं। तो ln और log में अगर कहा जाए जब बेस में e और 10 रहेगा तो कैसे रिलेशन है एक दूसरे के प्रति, तो 2.303 का बस मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू दिया गया है ln, जो ln में दिया गया log e के बेस पर दिया गया, इसको 10 के बेस पर हम लोग करना चाहते हैं, तो 1 क्या हो जाएगा t हो जाएगा। और यहाँ जब हम लोग करेंगे डिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा log बेस में 10 लिखेंगे, यहाँ 1 अपॉन को हटा देंगे हम लोग, आगे लिख देंगे 2.303, और यहाँ हो जाएगा r नॉट बाई r हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो जाएंगे डिस्टेंस, और यही जो होता है प्रथम सिद्धांत, प्रथम ये देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलन रूप होता है, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का निकालने के लिए वैल्यू देखिए आ चुकी है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t, 2.303 अपॉन t, log बेस में 10 हो जाएगा, और जो वैल्यू है r नॉट बाई r जो है, यही जो है आप लोगों का प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलन रूप है। इसी फार्मूले पर जो होता है डिस्टेंस, आप लोगों का सवाल हर बार पूछता है, और हर बार का ये फिक्स है, और नहीं पूछेगा सवाल तो आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलन रूप ज्ञात कीजिए। तो एकदम इजी है, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, जानते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो ये मैंने बेसिक फार्मूला यूज किया, मैंने इसको यूज किया, केवल 2-3 देखिए, एक यहाँ पर 3 यूज किया गया, यानी 1 2 और 3 लेकर बात किया गया, और एकदम आसानी से हम लोगों ने ला दिया। और देखिए हम यहाँ पर समीकारक अभिक्रिया की जो दर होती है उसी का डेफिनेशन लिखा गया है। फर्स्ट ऑर्डर था भाई, तो अभिक्रिया की कोटि भाई 1 लोग भाग लेगा, सीधा ही हमने इक्वेशन बनाया। जब यहाँ 2 रहेगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, जब शून्य कोटि का रहेगा तो यहाँ r 0 हो जाएगा।
इसी के बेस पर मैं अर्ध आयु काल के लिए मैं आप लोगों को बात करूं, मैं लिखने का सेशन ले रहा है, मैं किसी अन्य सेशन इसके बाद बात करूं, कुछ भी नहीं करना होगा उसमें। टी की जगह आपको क्या करना है, टी हाफ करना है, और यहाँ पर जो r रहेगा वो r0/2 हो जाएगा, तो ये चीज ऊपर चली जाएगी, तो 0.6932 जी 0.693 अपॉन क्या हो जाता है, टी हाफ हो जाता है, उस समय के का जो वैल्यू होता है, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है वो, मैं उसको भी आप लोगों को अच्छे समझा दूंगा। लेकिन ये सब एक काम करने में तभी मजा आएगा जब साइंस साइड के बच्चे हमारे साथ पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए आर्ट साइड के बच्चे उन पर लेक्चर बनाने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत काफी है। तो डिस्टेंस जो भी आप के साथ क्लासमेट हैं, जो भी डिस्टेंस है 950 690 200 के साथ आपका नंबर उन पर शेयर कर दीजिए, और बता दीजिए कि लोगों के अंदर ज्ञान की पूंजी बजाने वाला एक चैनल आ चुका है जिसका नाम है डीजे सर, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मैसेज करिए इस नंबर पर और जुड़ जाइए, और ये सभी चीजें जो है, जितनी कठिन चीजें उसको एकदम आसान भाषा में पाइए, और 2 बार इसको अगर आप अच्छे से देख लेंगे डिस्टेंस, तो मेरा यकीन मानिए कभी भी आप इसको भूलेंगे नहीं। देखिए कितनी आसानी में से यहाँ पर आप लोग का जो डेरिवेशन है वो आ चुका है, k = 2.303 on t log r0/r बेस पे 10 है, यही वैल्यू है। अब आप लोग को देने का प्रारंभिक समय बता दीजिएगा, आप देगा 12वीं साल तक कितनी समाप्त हो गई है और कितने समय अंतराल में हुई है, ये हो गया। या फिर इस तरह का मान लें किसी एक को पूछ देगा आपको, तो एकदम आसानी से क्या कर सकते हैं डिस्टेंस, इस पर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और मैं इस पर 2-3 सवाल भी आप लोग कराऊंगा जो बार-बार बोर्ड में पूछा जाता है। तो एक काम लेकिन करने में तभी मजा आएगा जब आप इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर अपने क्लासमेट पर जरूर करेंगे, और बोर्ड एग्जामिनेशन के विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाएंगे। तो जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत, और इसे शेयर जरूर करना है।